आज हम बनाएंगे अरबी की पकौड़े, बिल्कुल दो तरह का और 10 मिनट में फटाफट। ऊपर से बिल्कुल कुरकुरी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। ये जो पत्ते हैं ना, वो बारिश के मौसम में ही निकलती है, तो इस मौसम में 2-4 बार बनाना तो बनता है। इस अरबी की पत्ता के पकौड़े और कोफ्ता दोनों ही बनते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो आपके लिए कोफ्ता की रेसिपी भी शेयर करूँगी। मेरे बागान में फ्रेश पत्ता अरबी की निकला हुआ था, तो उतने में हमारे पकौड़े बन जाते, तो मैं फटाफट तोड़कर लेकर आ गई हूँ अपने किचन में। इसे ना आपको धोना, साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पत्ता को आपको क्या करना है, 2-3 पानी अच्छे से धो के इसके ऊपर जो पानी लगे हुए होते हैं ना पत्ते पे, उसे आपको निकाल देना है। अगर पानी रहेगा ना तो इसमें बेसन बढ़िया से नहीं चिपकता है। तो सबसे पहले इसके डंठल और रेशे को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जब हम फोल्ड करेंगे ना तो बहुत अच्छा से बेसन लग के फोल्ड नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको रेशे निकाल देना है और एक एक करके सारा डंठल को आपको कटिंग करते जाना है और उसी तरीके से सारा रेशे भी निकाल देना है। ये एक गांव की पारंपरिक रेसिपी है। तो चलिए हम यहाँ पे बेसन बनाएंगे। यहाँ पे मैं 3 कप छोटा कप से बेसन ले रही हूँ और वजन में 200 ग्राम जितना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जितना हम यहाँ पे आमचूर पाउडर डालेंगे, क्योंकि ये मुंह काटता है इसलिए ज़रूर से डालिएगा। 1 चम्मच हम यहाँ नमक डालेंगे, 1 चम्मच जितना हम मिक्स मसाला डालेंगे, 1 चम्मच जितना हम यहाँ पे कश्मीरी मिर्च डालेंगे पाउडर। उससे कलर बहुत ही बढ़िया आ जाते हैं पकौड़े में। इसके बाद पानी थोड़ा थोड़ा करके बेटर को बनाना है, क्योंकि ये जो बेटर बनते हैं ना, इसे हमको गढ़ा और थिक बनाना होता है। तो इसलिए इस बात को आप छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा कि इसका जो बेटर है आप देख सकते हैं, मतलब इस तरीके का गढ़ा होना चाहिए। अब एक पत्ता ले लेना है। पत्ता पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी बिल्कुल सूख चुका है धोने के बाद। तो हल्का हल्का हाथ से बेसन लगा सकते हैं। आप चाहे तो ब्रश द्वारा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही कंफर्टेबल हूँ, इसलिए हाथ से ही लगाऊंगी। ऊपर से फिर से बढ़िया से पत्ता को चिपका देना है। पत्ता अगर छोटा बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप उसे चिपकाते जाएंगे। बस सेफ जो है ना नहीं निकलता है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4 से 5 पत्ता का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपका पत्ता कितना बड़ा छोटा है उस अनुसार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस सारा पत्ता को एक एक परत जो है ना बेसन लगा के और चिपकाते जाना है। और यहाँ पे हमारा लास्ट वाला ये जो 5 पत्ता कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे सारा बेसन भी आप देख सकते हैं बढ़िया से लगा हुआ है। बेसन मतलब बढ़िया से लगाइएगा, कोई कंजूसी मत कीजिएगा। और धीरे धीरे हाथ को पुश करते हुए आपको इस तरीके से गोल राउंड करके इसे आपको फोल्ड कर लेना है। हमारे गांव में अक्सर ये रेसिपी बनते रहता है। अभी मैं मैके गई थी, हमारी भाभी बनाई थी। तो अब यहाँ पे हम एक धागा लेंगे और धागा से आपको फोल्ड करते समय इस बात को खास ध्यान देना है कि जो दोनों साइड की साइड होती है ना, दोनों का किनारा, उसे आपको बढ़िया से कस के धागा से बांधना है। बीच में बस 1-2 धागा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे धागा निकाल देते हैं और ये देखिए दोनों साइड से बहुत बढ़िया से जो है ना धागा लग चुका है। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से सेम प्रोसेस को दोहराते हुए एक एक पत्ता को लेते जाना है। कम से कम 4 से 5 पत्ता को आप इस्तेमाल कीजिएगा। 5 पत्ता पे बेसन लगा हुआ होना चाहिए, एक एक परत। और इसके बाद आपको क्या करना है, फोल्ड करने लेना है कुछ इस तरीके का घुमा के, और हाथ को थोड़ा सा पुश करते हुए फोल्ड कीजिएगा, ताकि ये जो पत्ता है ना बिल्कुल उठे नहीं। और ये देखिए फोल्ड होकर आसानी से हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे धागा से इसे बांध देंगे। अगर आपको इस रेसिपी को बनाने में कहीं भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये देखिए एक साथ ही ये बनके तैयार है। अब ना मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। एक कढ़ाई ले लेना है और कढ़ाई में आपको पानी डाल देना है। पानी पूरा भर के मत डालिएगा, आधा ही पानी डालिएगा। और इस तरीके का जालीदार बर्तन ले लेना है। जालीदार बर्तन में हल्का हल्का ऑयल लगा देना है, बहुत ज़्यादा ऑयल का ज़रूरत नहीं होता है। इसके बाद एक एक करके यहाँ पे हम डाल देंगे जितना कि इसमें अटेगा। और इसके बाद इसे कवर कर देना है और कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे करके छोड़ देना है। और ये देखिए रिजल्ट जो है ना आपके सामने है। मैं ना इस तरीके की टूथपिक से चेक कर रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अगर लगता है बेसन तो समझिए कि बढ़िया से पक के रेडी नहीं हुआ है। तो मैं ना दोबारा इस प्रोसेस को दोहरा रही हूँ कि चेक कर रही हूँ कि कहीं और से बेसन तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल भी बेसन नहीं लग रहा है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे छोड़ देंगे।
और ये है गांव वाली प्रोसेस। गांव में ना अक्सर पानी में डायरेक्ट डाल के ही बॉयल कर देते थे। तो मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि जो अच्छा लगे उसमें कर सकते हैं। इसमें भी बिल्कुल भी पत्ते नहीं खुलते हैं और ना ही बेसन खुलता है। अब थोड़ी देर बाद ये ठंडा भी बढ़िया से हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो धागे हैं ना उसे निकालेंगे। तो अब टाइट हुआ है नहीं ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसे पहले चेक कर ली कि बिल्कुल टाइट है। तो इसके धागा निकालते समय ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल हाथ को ढीला करते हुए निकालिएगा, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं तो वो टूटे नहीं। और धागा निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खाने वगैरह में ना मुंह में पड़ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पीसेस कटिंग कर देंगे। ना ही इसका लुक अच्छा लगता है, इसे खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैं ना इसे आपको दिखा रही हूँ, इसका लुक आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। मैं इसे 2 तरीके से तलूँगी। इसे 2 चम्मच तेल में भी तल के दिखाऊंगी और इसे हम डीप फ्राई भी करके दिखाऊंगी। दोनों में से जो भी अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच जितना सरसों का तेल इस्तेमाल की हूँ और नॉन स्टिक का बर्तन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद इसमें पकोड़े को डाल देना है और इसे धीमी धीमी आंच पे अलटते पलटते इसे आपको सेकते रहना है। और बिल्कुल भी इसके जो पत्ते हैं ना निकलते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। और ये जो है ना सिका के रेडी हो चुका है। 3 से 4 मिनट के लिए आपको इसे गैस पे पकाना है, बिल्कुल फ्लेम को कम करके। ऊपर से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये वाइट वाला तेल डाल दी हूँ, इससे लुक और भी बढ़िया आ गया है। तो ये तो थी 2 चम्मच वाली। अब हम इसे डीप फ्राई भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पे तेल को बढ़िया से गरम कर रही हूँ और तेल को इस तरीके से चेक करना है कि बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के हल्की हल्की झाग आए तो समझिए कि तेल अच्छी गरम है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेल गरम रहेगी ना तो इसके जितने भी पत्ते हैं ना वो खुल जाएंगे। इसलिए तेल को कम पे करके ही आपको इसे तलना है और इसे आपको 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करना है और बिल्कुल फटाफट ये रेडी हो जाता है। 1-2 पत्ते खुलेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसे पकाएंगे तो बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है। वैसे खाने में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी है। ये है डीप फ्राई वाली और ये है 2 चम्मच वाली। आपको कौन सी अच्छी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप इसे चटनी या किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे शाम के चाय के साथ खा सकते हैं, नाश्ते की तरह भी इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरीके की रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।